सर पहले आपका नाम बता दीजिए कैमरा में। समित शिवगण। एंड आप ये कब से कर रहे हैं, आपने कहाँ से सीखा ये एक्चुअली हमारा तो बॉन्ड रिलेटेड ये वर्क है और सबसे कनेक्टेड चलते आए हैं आज तक। ओके। एज अ सर विजय सर है, उनके पास हम लोग अभी क्ले आउट का काम करते हैं। एज अ आर्टिस्ट हम लोग फाइनली क्ले का पूरा उनका जो वर्क है वो पूरा करके देते हैं उनको। बाकी उसके रिलेटेड अगर पोर्ट्रेट है, आर्ट रिलेटेड जो भी है, जैसे कि अभी एक क्ले है, फिर गणेशा है, एज अ म्यूरल्स, एज अ आर्किटेक्ट रिक्वायरमेंट और क्लाइंट, वो बेसिस पे ये पूरा जॉब होता है। ओके, एंड व्हाट्स द प्रोसेस लाइक? जैसे कि फर्स्ट ऑफ तो ये क्ले करना होता है, सेकेंड थिंग इसका फिर डाई निकाल के मोल्ड होता है, फिर मोल्ड में से जो पीस निकलता है वो एज अ मार्बल पाउडर का होता है, जो अनब्रेकेबल मटेरियल है, लॉन्ग टाइम यूज़ है, आउटडोर पे मटेरियल है, इसलिए वो इंडोर पे भी 100% एकदम क्लियर मटेरियल है वो, और उसमें उसका लाइफ ज़्यादा है। उसका लाइफ समझो ना, 25 ईयर्स ओल्ड आप कुछ भी नहीं हो सकता, उसको ब्रेक होने का चांसेस नहीं है। और आपका इसमें सेटिस्फैक्शन है? नहीं, वो तो एक्चुअल फैक्ट है ही, क्योंकि क्या है अभी हम लोग पूरा काम तो आप देखोगे तो भगवान के रिलेटेड ही है। जैसे जैन टेम्पल हो गया या गणेशा हो गया या जीसस का स्टैचू हो गया, तो पूरा वर्क गॉड रिलेटेड ही है। मैं इसमें अगर क्ले आउट कर रहा हूँ या क्ले वर्क कर रहा हूँ तो वो डेफिनेटली 100% हमको देना ही है, तो वो जॉब सक्सेस होगा, अदरवाइज वो होगा नहीं। My son was handicapped and being taken, done lot of treatments and treatment and all, but still he was not cured. So I was just give up expenses and think that one day I will end up 70. So I thought that only I will live on my prayer and blessing to cure my son. If some case is needed, and if you go for that, bring this medicine, that medicine, and the man get upset and choose anything, death or anything. But I choose my God, landed up a certain place, leaving my house behind. That one day my son will be cured and I will be in my family. So God is by the God grace is always sufficient. So I landed up to this place. My friend has seen me and he told that your people are there crying, they're crying that you pass from that you have to be with me and I will contact your family and unite. So like now I am united. My son has been cured, he is completely from a major disease and now he is in a good company. The result. But give time to God, bring the main factor in the case that God, since though your children come to our shop, they should be blessed. The petition should be answered and they should be, the family should remain always happy. My name is Shrihari Bhosle. I am a sculptor artist. so sir, how your journey started? जर्नी स्टार्ट लाइफ जैसे क्यूरियोसिटी होता है अपना, बचपन से होता है, क्यूरियोसिटी का ही पैशन बनता है। तो जितना डीप क्यूरियोसिटी होता है आदमी का, उसके हिसाब से वो पैशनिक हो जाता है। उसको कंटिन्यू फॉलो करने की वजह से इस फील्ड में बचपन से ही मैं हूँ, और प्रैक्टिकल जैसे हम लोग होते हैं काम करते करते वैसे। तो लाइक आपका पहले से इंटेंशन था कि आपको आइडल मेकिंग करना है? इंटेंशन नहीं था, पैशन था। मतलब वो उसका बोलते ना, एक चीज़ का लगाव। जैसे हम लोग को क्रिकेटर बनना है, किसी को सिंगर बनना है, तो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट वो इन सोल काम करते रहता है, तो वही सोल अभी तक काम कर रहा है।
आप इंट्रोड्यूस कैसे हुए? कोई आपका मेंटोर था पहले जिसकी वजह से आप आए? नहीं, इसमें मेंटोर तो बाद में बने। इसके पहले स्कूल में जैसे मैं कोई एग्जीबिशन है या कुछ कोई भी कंपटीशन है उसमें पार्ट ऑफ लेना है, तो उसमें पार्ट लेने के बाद मुझे प्राइजेस मिले। तो 7th स्टैंडर्ड में था तभी मुझे एक प्राइज़ मिला था 100 लड़कों के बीच में पेंटिंग में, तो उसमें फर्स्ट आया था। तो तभी घर में से और सबको लगा कि इसमें ही ज़्यादा करके करेगा, पढ़ाई में थोड़ा कम है लेकिन आर्ट में पैशनिक है। तो उसके बाद कुछ कंडीशन ऐसी थी घर की कि नहीं पढ़ पाया आगे, लेकिन कंटिन्यू मैंने रखा पेंटिंग्स जो भी है प्रोसेस में प्रैक्टिस और ढूंढता रहा काम ऐसा है। तो आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया ऐसे आर्ट एक अनट्रेडिशनल फील्ड में आने के लिए? सपोर्ट जितना था उतना उन्होंने किया, लेकिन इस सपोर्ट के लिए बहुत कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है। एजुकेशन होता है, कॉलेज होता है, तो वहाँ से डिग्रीज लेने के बाद फिर आदमी आगे बढ़ता है, ऐसा प्रोसेस है। लेकिन मैंने ये सोच के अभी तक चल रहा हूँ कि मुझे सीखना है, तो वो सीखने का उम्मीद आज भी वैसे ही स्टेबल है। हर चीज़ में नयापन लाता है मेरे, तो उसकी वजह से मैं कंटिन्यू काम करते रहा और उसको डेवलप करते रहा। आपके दोस्तों और रिश्तेदारों ने आपको सपोर्ट किया था? नहीं, यहाँ ये कोई भी चीज़ होती है इसमें सपोर्ट हम लोग को इंटरनल खुद को करना पड़ता है कि मुझे क्या करना है, और कंडीशंस के ऊपर होता है कि लाइफ फैमिली बैकग्राउंड में आप लोगों को क्या बैकअप है, कंडीशन क्या है। तो उतना स्ट्रॉन्ग बैकअप नहीं था क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब थी लाइफ की। तो उसमें से मैंने एक रख कर रखा था कि मुझे कुछ भी करे ये फील्ड में काम करना है, भले कुछ भी हो उसमें। तो आपने अपनी कंपनी कब से स्टार्ट की? क्या मुझे कंपनी को हो गए 20 साल आज, और स्टार्ट मैंने किया था एक रास्ते के ऊपर रोड के बीच में। उसके पहले एक कंपनी में जॉब करता था, जहाँ पे यही काम करते करते मुझे जॉब मिल गया था। और जॉब ऐसा था कि मैं वहाँ पे शारजाह ट्रॉफी बना चुका हूँ 2000 में। तो वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत सारा मिला। उसके पहले भी एक्सपीरियंस मेरे गुरुजी थे वेद प्रकाश नंदा जी, आज भी है, उम्र ज़्यादा है उनके अभी, लेकिन उनके साथ मेरे 1 साल 1.5 साल प्रैक्टिस करते करते एक्सपीरियंस ही इम्पोर्टेंट है लाइफ में, वो काम करता है। तो अभी तक वही काम कर रहे हैं, हर चीज़ में नयापन, हर चीज़ में नया सीख है। तो उतनी लगाव से जब बचपन में कर रहा था आज भी वही है, तो ये आखिर तक रहेगा, पैशन कंटिन्यू रहेगा। हाँ। तो आप अपने आप को एज अ बिजनेसमैन बोलोगे या आर्टिस्ट? इसमें बिजनेस हाँ पार्ट तो आता है, ये पार्ट आता है, तो उसको संभलना पड़ता है। मतलब अपने आप को एक जगह पे अंदर रखना पड़ता है आर्टिस्ट को, जिसमें मान अपमान सम्मान वो सब कुछ आता है। तो मोस्टली इसमें यहाँ की जो कल्चर वाइज सब चीज़ है, मोस्टली आर्टिस्ट को इतना ज़्यादा जल्दी स्कोप नहीं मिलता है। तो मिलता है या नहीं मिलता वो अलग पार्ट है, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए आखिर तक। तो मैंने तो अभी तक कोशिश जारी रखी, इसलिए मेरे पास काम, मैंने वेरिएशन पर वर्क किया, इसलिए किया कि मैंने ये नहीं सोचा कि ये लिमिटेशन है मेरा काम का, कि मुझे अगर डिवाइडर पेंट करने का टाइम आया तो मैंने किया है बचपन में, यहाँ तक मैंने काम करते करते यहाँ तक आया हूँ। तो जो भी काम मिला उसको हंसते खेलते मैंने एक्सेप्ट किया है। तो वो भले कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, तो काम को मैंने कंपेयर नहीं किया कि मेरे को इतना मिलना चाहिए, उससे इतना होगा। काम मिलना चाहिए, हाथ चलते रहने चाहिए, विजन चालू रहना चाहिए, कितनी भी तकलीफ हो। तो सर कोई आपकी चाइल्डहुड की ऐसी स्टोरी जो आप तो अब तक आपको याद है, वो आपको इतनी इफेक्ट की थी कि वो आप करियर में भी उसको यूटिलाइज करते हो? उसका एक पार्ट होता है कि एक्सपीरियंस, मतलब एक परिस्थिति उसको बोलते हैं। परिस्थिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे, लेकिन परिस्थिति जो होती है मतलब अपनी कंडीशन उस टाइम की जो कंडीशन होती है, जहाँ पे हम लोग को मेहनत करनी पड़ती है, किसी अनाज के लिए तकलीफ होती है, फाइनेंशियली तकलीफ होती है। तो वो कंडीशन जो होती है आदमी को सिखाती है, भूख सिखाती है कि क्या भूख के लिए हम लोग को काम करना पड़ता है, कमा के फिर अनाज आता है, फिर घर चलता है। एक बेसिक फंडा है लाइफ का। जितने भी आज मैं आप मेरे से भी बड़े अगर कोई अंबानी भी रहेंगे तो भी वो 2 टाइम खाना खाएंगे, 5 टाइम 4 टाइम नहीं खा पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ है इसके लिए। तो बेसिक जो नेचर का कंसेप्ट है कि 2 टाइम खाना, बाकी अपना काम। तो इसमें काम करने वाले लेखक होंगे, राइटर होंगे, एक्टर्स होंगे, जो भी होंगे, तो अपना काम जरूरी है। तो वो चीज़ अपनी सफल होगी ज़िंदगी में, तो आगे और हम लोग क्या कर सकते हैं वो फोकस ज़रूरी है। तो आप सेटिस्फाइड अपने सक्सेस को लेके या और आगे बढ़ते ही रहना? ये एंड तक रहेगा,
और यहाँ ये काम ऐसा है कि मेरा ये जो जनरेशन अभी मेरा खुद का जो अभी है एक पीढ़ी, वो कम गिरी इतना काम है। जहाँ तक मैं कर पाऊँ, जो दे सकूँ उतना मैं काम कर रहा हूँ, आखिर तक करते रहूँगा। और जो रहा मेरा सपना है, जैसे मैंने 7th स्टैंडर्ड में था तभी कुछ बुक्स ज़्यादा पढ़ता था, तो बुक्स ऐसे ही पढ़ता था कि जो पैशनिक वर्ल्ड लेवल पे काम हुआ है। तो मैंने उस टाइम पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एफिल टावर पहले बना, उसके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनी। तो इतने देश का साथ करते हैं वहाँ पे एक आर्ट एक क्रिएट करने के लिए, तो शायद अपने देश में भी होता रहेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हुआ मेरा एक सपना था कि मेरे भी ऐसा कुछ काम है कि जो मुझे देखने मिले वो मेरे बाद भी देखने मिले। तो उसी थॉट से, मतलब पॉजिटिवनेस बोलते हैं ना हम लोग, कि मेरा होना चाहिए काम, मेरा लगना चाहिए काम। कुछ भी नहीं था, कुछ भी कॉन्टेक्स्ट नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन ट्राई करने की आदत है हर चीज़ में, कोशिश ही करते रहने की है। तो कोशिश आज भी करता है, एक दिन भी रुकता नहीं मैं, एक दिन भी। मुझे लगता नहीं कि मैं कहीं रुका हूँ, कि पॉजिटिवनेस सोचने के लिए कि मेरे पास काम नहीं है तो रास्ते पे, या फिर मेरे पास साइकिल थी, मैं चलता था तभी बहुत स्पीड में चलता था, पैशन से, मतलब कुछ भागना है, एनर्जेटिक, जैसे सुपर हीरोज बोलते हैं ना लाइफ में। तो सुपर हीरोज का फोर्स जो है वो इनबिल्ट अपने अंदर भी है, उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो साइकिल मिली तो साइकिल भी स्पीड में चलाता था। साइकिल के बाद डिसाइड किया था इससे भागूंगा और जोर से, तो बाइक खरीदी, कहाँ से काम कर करके पैसे जमा करके। तो काम बाइक लिए तो घूमने के लिए नहीं ली, काम करने के लिए ली। तो यहाँ से ठाणा से कहाँ पनवेल, जहाँ से जहाँ पे बुलाते थे वहाँ पे जाके काम करता था। तो जितना भी वर्क है वो आप कंटिन्यू करो तो आपको वो अपने आप कनेक्ट करते रहेगा। तो ये पार्ट है। तो आपने अभी अपने सपने के बारे में बोला, सो आपका वो पूरा हुआ, आपने काला घोड़ा बनाया जो मुंबई में अभी कितने लोग आते हैं स्पेशली देखने के लिए? लाखों लोग आते हैं। तो आपको सेटिस्फाइड हो? लाइक सेटिस्फाइड मतलब क्या, खुद को अच्छा लगता है। जहाँ पे खड़ा रहता हूँ, कभी शो रहता है, फरवरी में रहता है काला घोड़ा का, तभी मेरे स्कल्पचर्स लगते रहते हैं। तो जब फर्स्ट मेरा स्कल्पचर लगा था तभी काला घोड़ा नहीं था, स्टैचू नहीं था। तो मेरा जो लगा था वो मैंने एक चांस मिला था एक NGO की तरफ से। 12 साल में ट्राई करा था, लेकिन मेरे को सब लोगों ने, बोल नहीं सकता ज़्यादा उस पर, ठीक है मैंने काम किया था लेकिन मेरा नाम नहीं था। तो जब मेरे को चांस मिला तो मेरा वही था कि मेरा नाम आना चाहिए वहाँ पे, तो मैं आपके साथ में काम करूँ। तो मैंने, वो सब्जेक्ट था चाइल्ड अब्यूज़। तो चाइल्ड अब्यूज़ के सब्जेक्ट के ऊपर मैंने काम किया हुआ है, क्योंकि कलाकार का काम क्या है, कला बना के बेचना। ये थॉट्स मेरे अभी तक माइंड में नहीं सेट नहीं कि मैंने शो किए तो मेरे बिकने चाहिए। मेरे जो थॉट्स है, मेरी जो सोच है, वो एक स्टैचू से, एक पेंटिंग से किस तरह एक्सप्लोर हो, किस तरह पहुँचे समाज के पास, ये कलाकार का काम है। समाज प्रबोधन बोलते हैं उसको, तो वो ज़रूरी है। तो मेरी वही सोच से मैं आज भी काम कर रहा हूँ। कोई काम मिला तो उसमें भी इनपुट डालता हूँ कि मेरे पास से क्या और डाल सकूँ, क्या कर सकूँ, वेरिएशन वो ट्राई करते रहता हूँ। तो मैंने अभी उसके ऊपर जो काम किया, तो उसका जब स्कल्पचर लगा तो अपने आप मेरा काम बोलने लगा। तो उस बाद में वो पूरा एक्सप्लोर हुआ, इंट्रोडक्शन बढ़ गया, और फिर ये सेकेंड ईयर, मतलब दूसरे साल में, उसके बीच में ही सब प्रोसेस में आ गया था कि काला घोड़ा का सब्जेक्ट निकला था। तभी सब बड़े बड़े आर्टिस्ट अपने हैं, मुंबई के, महाराष्ट्र के अंदर है, भारत के अंदर है, तो सबको इच्छा रहेंगी इसमें करने की। लेकिन मैंने भी मेरे हिसाब से कोशिश की। मैंने कुछ घोड़े स्कल्पचर्स बनाए थे, डेमोज बनाए थे, तो वो उसके हिसाब से अप्रिशिएट हुआ और प्रोसेस में आ गया। मैं 8 मंथ्स मैंने उसका काम किया हूँ, और फिर लाइफ में एक हिस्ट्रिकल जॉब मेरे पास से हुआ। गॉड को थैंक यू, सबको थैंक यू उसके लिए। कुछ मीनिंग है बिहाइंड काला घोड़ा? बहुत लोग को नहीं पता होगा। काला घोड़ा एक नाम है, स्ट्रीट है, वहाँ पे एक रास्ता होता है जो पूरा ब्लॉक हो जाता है 7-8 दिन के लिए, जो भी है उसका। वहाँ पे एक आर्ट फेस्टिवल होता है जहाँ पे प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट लोगों के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, अपना वर्क दिखाने के लिए। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, उसी वजह से तो मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। तो वही चीज़ कंटिन्यू, नाम की वजह से वहाँ पे स्कल्पचर नहीं था वो 1965 में निकाला गया था। वो जिजामाता उद्यान में रखा हुआ है, ब्रिटिश का एक स्टैचू है घोड़े के साथ में। तो उसके बाद वहाँ पे स्टैचू नहीं, अभी नाम था काला घोड़ा इसके लिए। तो अभी वो घोड़ा ब्लैक हॉर्स है, लगा हुआ है लाइफ टाइम। वो ब्रॉन्ज का है प्योर, और 5 टन वजन है उसका। बिग स्कल्पचर्स, और उसमें स्टडी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कास्टिंग है,
तो इंट्रोड्यूस भी हुए मेरे, उसमें पूछा भी गया था, सब चीज़ का जवाब दे चुका हूँ। और उसके बाद में नेक्स्ट मैंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री है बिजू पट्टनायक जी, उनका स्कल्पचर किया हूँ। सर ये स्टैचू अभी जो आप लेके आए हो उसके बारे में ये हम लोग विजुअल है, मतलब कोई भी स्टोरीज लिखते थे, जैसे कॉमिक है, बाद में बनते बनते सब डिज्नी लेवल के सब लेवल पे चले गए थे, सो एक स्टोरीज बनाते हैं। तो रियल स्टोरी हीरोज जो है फैक्ट, जैसे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, तो उनको बोला जाता है मराठा के एक परफेक्ट पावर ऑफ द मैन। तो युद्ध करते समय जब तलवार के साथ में करते थे तो मनगढ़ बोलते उसको। तो मनगढ़ की जो ताकत है, जैसे हम लोग बॉडी बनाते हैं आजकल फॉलोअर्स विलर्स सब की चीज़ें, तो मनगढ़ मतलब मन घट इसको बोला जाता है फॉरन को। तो इसकी जो ताकत है, जैसे अभी हम लोग यहाँ आते हैं ठीक है, पर यहाँ से जो मूवमेंट होता है पूरा ऐसा, कोई भी चीज़ को लेके, जैसे मैं क्ले में काम करता हूँ पूरा ऐसा ऐसा, पेंटिंग करता हूँ कुछ भी, तो ये मूवमेंट्स है। तो जो मूवमेंट्स होने के लिए और उसकी जो पावर है उसके ऊपर से तलवार चल रही है। तो घोड़े पे रन करते करते काटना है सामने लोग सैनिक जो सो विरोधक को। तो वो जो ताकत है मनगढ़ की ताकत, तो सेकंड तो मुंडी बढ़ाते थे साहब, तो उसका वो फोर्स दिखाया मैंने उनकी, नॉर्मली किस तरह उनको करना पड़ता है युद्ध, तो वो एनर्जी दिखाई, थोड़ा सा क्रिएशन किया है हाउस में वगैरह सब, फोर्स दिखाया। तो सर आपको आगे और क्या क्या करना है? आपने इतनी सारी चीज़ें की है और आगे क्या? इसमें एक चीज़ है कि जैसे मैंने आज मेरी 20 साल से प्रैक्टिस ही समझो, और उसके आगे का बचपन से जो पैशन है वो समझो, आज भी पैशनेट हूँ। इसमें जाके काम तो करते ही रहूँगा, लेकिन जो सीख है, मतलब जो सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए, मुझे सिखाना है। और मेरे पास मैं ट्यूशन भी लेता था, अभी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जो ज़रूरत, जैसे मेरे को ज़रूरत थी तो मैं बहुत जगह जाता था, तो मुझे कोई खड़ा नहीं करता था, सिखाता नहीं था, ये फील्ड में मत आ, ये डायरेक्शन मिला। लेकिन मैंने वो उतना भी निगेटिव होने के बाद भी पॉजिटिव था कि नहीं मुझे सीखना ही है कुछ भी, क्योंकि मुझे आना चाहिए। वो उस चीज़ की वजह से ऐसे बहुत जन होते हैं जिनको इसमें पैशन होता है, लेकिन उसको सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से वो पहुँच नहीं पाता है। तो मेरे पास जो वर्क एक्सपीरियंस है वो ग्लास कास्टिंग, ब्रॉन्ज कास्टिंग, स्क्रैप, नेचर एलिमेंट्स, स्टोन्स, बड़े बड़े यूज, जिसमें जीसीबी लेके मैंने उसमें कुछ स्कल्पचर्स बनाए नेचुरल में। तो एक्शन वर्क बोलते हैं उसको, जो चीज़ पड़ी उसको लेके काम करो, मतलब कोई चीज़ का नहीं, ये चीज़ रखी हुई है जो अवेलेबल है उसको लेके काम करो। तो इतना डेटा है कि मैं पेंटिंग से लेके म्यूरल्स से लेके हर मीडिया में मैं काम करता हूँ, स्कल्पचर्स, म्यूरल्स, एवरीथिंग, और वो सक्सेस कर चुका हूँ बड़े स्केल पे, मेटल फैब्रिकेशन से लेके स्टील फैब्रिकेशन से लेके हर चीज़। तो वो सब डेटा जो मेरे पास है तो मैं देना चाहता हूँ, इसलिए मैं कुछ मेरा प्रोसेस है कि आर्ट वर्ल्ड उसको बोला जाएगा शायद, तो वो जगह लैंड लेके वहाँ पे जितने भी मेरे स्कल्पचर्स यहाँ तक बने हुए हैं, मेरे पास डेटा है, मैं उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा दिखाने के लिए कि कोई आए तो इंस्पिरेशन लेके काम भी कर सकता है, देख के खुश हो सकता है। तो वो चीज़ वहाँ पे करना मेरा सपना है, और वहाँ पे जिसको सीखने आना है वो सीखेगा, वैसा मेरा सपना है, तो पूरा करना ही है मुझे। फेवरेट तो मेरे सब ही है, जैसे अपनी माँ को अपने सब बच्चे प्यारे होते हैं, वैसे ये काम ही ऐसा है कि एक जैसे माँ बच्चे को पेट में रख के पाल के 9 महीने के बाद जन्म देती, तो आर्ट वैसी ही है, तो उसकी हर चीज़ों से मेरा अटैचमेंट है, एक प्यार है। तो मेरा एक शो हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया का, हिंदुस्तान टाइम्स का, तभी लाइव शो हुआ था मेरा, तो उन्होंने पुश करके मुझे करवा के लिया, तू काम कर स्टेज पे, तू लाइव कर। तो मैंने लाइव जब किया तभी मुझे बोले कुछ बोलना पड़ेगा, तो फिर इतने कैमरेस लगे थे, पब्लिक खड़ी थी, तो मुझे बड़ा शो था वो, पूरा शो का मैं ही था, हीरो रखा था मुझे, रेडियो पे मेरा नाम चला था, सब कुछ था, तो उसमें मुझे कुछ बोलना के लिए बोलना पड़ा, एंकरिंग कर रहा था मैं, तो उन्होंने बोला बोलो, तो मैं बोला कि मेरा घोड़े का लाइफ टाइम अचीवमेंट तो है ही है, लेकिन साथ में आप काम से प्यार करो तो काम तुमसे प्यार करेगा। काम लोग सेवक का काम करते हैं, बिजनेस बोल के नहीं, कला बोल के काम करते हैं।
हम लोग इको फ्रेंडली मूर्ति बनाते हैं, हम लोग मास्टर से काम कर रहा है। ऐसे नहीं कि वहाँ से मूर्ति लाया बेचा, वो नहीं। बिजनेस मैन है, हम कलावती काम करते हैं, पैसा कमाने नहीं करते हैं, कुछ कलावती काम करते हैं। हम लोग का पूरा ग्रुप है। हम लोग यहाँ कॉलेज के लड़के भी आते हैं सीखने के लिए, सिखाने के लिए, पढ़ते भी। अभी वो भी लड़का कॉलेज का लड़का भी आया हुआ है, इसी तरह से कारागिर बहुत सारे हैं। ये जो क्ले पड़ा है, इस क्ले का पाउडर आपने देखा है ना मैंने, ये तो वैसे ऐसा बनाते हैं। बाद में मट्टी पानी डाल के उसको बनाते हैं, ठीक है। बाद में जो भी है या जो मूर्ति है वो ऐसा ही बना हुआ है। देखो ऐसा बना क्ले में लगा के ये मूर्ति बना हुआ है। क्ले का बना के ये जो पीछे रखता है ना बैकग्राउंड, आपको यहाँ मूर्ति बनाया। बाद में उसका डाई बना के इसमें ये पीस निकाला। ये भी ऐसा ही बना हुआ है, इसमें मट्टी लगा हुआ है। बाद में उसमें ऐसा जो ये ऊपर दिखता है ना आपको, यहाँ बना है मूर्ति। बाद में उसका डाई बना के ये सब ये बना हुआ है। बाद में ये जो है ये जो छोटा काम है सब हाथ से बना हुआ है। डिजाइन है ना सब पूरा। ये मंदिर है जैन लोग का, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ मास्टर भी बना के सब यहाँ ही बना हुआ है, बाहर से कुछ लाया नहीं। ये हमारा एयर कॉम्प्रेसर है, यहाँ से पेंटिंग हो जाता है। ये उनका स्प्रे गन है छोटा वाला। ये जो छोटा डिजाइनर रहता है ना, वो यहाँ से निकलता है, पेंट करते हैं हम लोग ये करके, ठीक है। ठीक है, ये भी जो मूर्ति है फाइबर ग्लास की शिवाजी का छोटा, उसका बॉश है। ये भी पहले क्ले से बनाया तो था, बाद में उसका डाई बना के निकाला हुआ। बताया इसलिए तो सब बन पा रहा है, नहीं तो कुछ नहीं होता था। पैसा कमाने के लिए नहीं, काम करना है, कला है, इसके लिए काम होता है ना। तो फिर क्या कोई भी कुछ बना के बेच देते हैं, वैसा नहीं। हम लोग का जो भी काम होता है ना, जो मेजरमेंट से होता है, अपना शरीर का जो ये मुंह का फेस और इसका सेम हाथ रहता है, वही सबसे लोग काम करते हैं। तो कोई भी हाथ लंबा पैर लंबा हम लोग वो नहीं बनाते, मास्टर किसी बनाते हैं हम लोग। I'm Fenil Ramawat and I'm 19 years old, and basically I started sculpting like 13 years ago when I was very small at that age. So that was the first Ganpati I ever made in my life out of clay. Any memory of your first creation? Yeah, it was very cute. Like me and my mother, we both sculpted it together and then painted it together, and then I fell in love with the process thoda karke of sculpting. Since then, how's the journey been? Good also and not so good also, because it's very hard to sculpt on your own when you have to do a mass production, but when you do it slowly, it's very nice. What happened basically was that when I started doing it, at that time I didn't have anyone to help me out wo time pe. So in mid lockdown, that's the first time I started selling my sculptures ऐसे, मतलब कि I never sold any before, but at that time I was like but then I created my own process of painting also in the journey. Like people generally use spray paints and stuff, they use machines and guns and stuff, but I was the innovative kid at that time, so I created a way of painting the idols by hand, and the brush strokes kind of gave it a realistic look somehow. So then it started being fine slowly. Okay. Who did you learn from? Did you learn professionally or did you take classes? If yes, then from who? I did go to classes. There's this old sir, like a teacher, and he is not a fine artist, but he is very smart and very artistic. And his name is Mukunda Jahagirdar. I learned it from him. Most of the things, like first I used to think like the people who sell outside, the general people, the general idols you get outside Ganpati ka, very vanilla, you know, like no flow, no rhythm to the artwork. But he taught me how to make your sculptures alive, aise. Which is your best artwork till date? And describe. So I sculpted idol for a client basically,
It was a baby Ganpati, and it was sitting naked on a mouse, because all these babies are supposed to be naked. So he was sitting naked with his buttocks out completely, and his mouth was open with 2 baby teeth inside. So the client loved it so much, they gave me half the amount extra after the payment. Like, they loved it that much. तेरी जनरेशन के और तूने जिससे सीखा है उनके आर्ट वर्क्स में कितना डिफरेंस? डिफरेंस तो बहुत ही है, बिकॉज अभी का जनरेशन हैज़ बेसिकली नो इनिशिएटिव ऑफ क्रिएटिंग देयर ओन स्कल्पचर्स. उनको कॉपी करना पसंद है. जस्ट बिकॉज यू लाइक समथिंग डजंट मीन यू शुड कॉपी. इट्स बेसिकली एन इंसल्ट टू द आर्टिस्ट देमसेल्व्स whose his original masterpiece was. स्टाइल कॉपी करना बहुत ही गलत बात है किसी का भी. और महाराष्ट्र में ये मेरी जनरेशन के पास 40 ईयर्स से चलता आ रहा है. द लास्ट लिविंग आर्टिस्ट लेजेंड्स वर 40 ईयर्स बिफोर इन महाराष्ट्र. और अभी के जो बच्चे हैं, दे बेसिकली डोंट नो हाउ टू क्रिएट एन आर्ट वर्क. यू नो, सब अभी कैसा होता है कि देयर इज दिस चाइल्ड हु लाइक्स टू स्कल्प्ट, ठीक है, बट वो किसी के वर्कशॉप में जाता है, ही लर्न्स. आई एम टॉकिंग अबाउट द गणपति वाला राइट नाउ. जस्ट बिकॉज वो गणपति है डज नॉट मीन इट्स नॉट एन आर्ट वर्क. वो बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है गणपति क्रिएट करना, बिकॉज यू हैव टू इमर्ज एन एनिमल्स फेस ऑन अ ह्यूमन बॉडी एंड मेक इट लुक लाइवली एंड होमली. सो वो बच्चा जाता है उसके पास सीखने. दिस इज एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अभी ऐसे समझा रहा हूँ कि ही गोज टू लर्न टू दैट आर्टिस्ट, एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि ही कॉपीज हिज स्टाइल. ही डज नॉट नो हाउ टू क्रिएट उसके खुद से. He does not know how to imagine. He does not know what life means in a sculpture, what rhythm is inside a sculpture. Or even if he does, he will not be able to then create it on its own. And by God's grace, touch wood, I had a very great artist as my teacher. He taught me कि आप खुद की style create करो. You should never copy anyone else. Because the amount of knowledge you have is not going to be equivalent to his. बताइए. मेरा नाम मुकुंद जागीरदार है और मैं इंदौर से हूँ, बराबर. तो इंदौर में आर्किटेक्चर नहीं था, तो किसी ने राय दी कि आप बम्बई जाइए. पर ये शुरू से मेरा पैशन रहा है स्कल्पटिंग. तो एज ए प्रोफेशन तो मैंने समझो काफ़ी साल काम किया है एज एन आर्किटेक्ट. फिर मेरे को ऐसा लगा कि अभी इसको बंद करें और मेरी जो हॉबी है, अंदर की फीलिंग है, उसको स्कल्प्ट करें. आपने कैसे ये स्कल्पटिंग चालू किया, कहाँ से सीखा? मेरी माँ घर पे गणेश जी बनाती थी, तो उसका देख के मैंने, मेरे ख्याल से 9 साल का था मैं तब, तो पहले गणेश जी बनाए थे. और धीरे धीरे फिर मैंने ऐसा प्रण किया था कि हर साल मैं एक गणेश जी तो बनाऊंगा. तो ये है इसके पीछे. हाँ, काफ़ी साल तक तो मैं सीधे साधे गणेश जी बनाता था, पर फिर मुझे बचपन का एक मेरे बड़े भाई ने सवाल किया था कि तू कॉपी तो बहुत अच्छी कर लेता है, पर इसमें तू कहाँ दिखता है या तेरी आर्ट कहाँ दिखती है. तो इसलिए मैंने पहले एक कंसेप्ट पे कि जो छोटा स्कल्पचर है वहाँ पे मैं दिखाता हूँ बाद में, तो उसको बनाया. तो काफ़ी लोगों को पसंद भी आया, उससे ज़्यादा मुझे आनंद मिला, ये बड़ी बात थी. तो समझो 8-10 साल से मैं मेरे कंसेप्ट रहते हैं, सोचता हूँ ये कैसा दिखेगा, फिर कुछ स्केचेस करता हूँ, मेरे को भा गया समझो कोई पोज या कंसेप्ट, तो उसको मिट्टी में ढालता हूँ.
मेरे से बुजुर्ग ऐसा दोस्त है और ये काफी बीमार था, तो अक्सर मैं उनसे मिलने जाता था और उनके विदाउट हिज नॉलेज मैं कुछ मोबाइल से फोटो खींचता था और वो गए, स्वर्गवास हुआ उनका। तो काफी दिन तक मुझे वो में काफी अटैच थे, वो भी मुझसे अटैच थे। तो मैंने ऐसा सोचा क्यों नहीं इनका फेस बना। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो उस बेसिस पे मैंने ये पहला स्कल्प किया है ह्यूमन हेड। उसके पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया। गणेश जी है, हालांकि मैं बनाता था पर मैंने ह्यूमन हेड कभी ट्राई नहीं किया। और इसकी मैंने जो बनाया है उसमें लाइटिंग आया है कि नहीं, ये देखने के लिए मैंने उनके रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव हैं, उनको बुलाया और उनसे कहा नहीं था मैंने क्यों बुला रहा हूँ। तो जब आए तो ही वॉज जस्ट शॉक। ओके, ये मेरे दादाजी हैं। हाँ, तो आई रियलाइज कि इसमें काफी लाइकनेस है उनका, तो आई वॉज सेटिस्फाइड। उसके बाद मैंने मेरे पिताजी का बनाया, फिर माँ का बनाया और भी एक दो रिलेटिव हैं उनके बनाए। तो आई thoroughly enjoyed it. As you mentioned कि तो आप गणपति बनाते हैं तो उसके बजाय क्या आपकी प्रोसेस होती है? मेरे हिसाब से चूहा और गणेश जी, आप सब लोग देखेंगे गणेश जी बड़े रहते और चूहा एकदम छोटा रहता है। जब मैंने ऐसा सोचा कि ये एक दूसरे के बहुत करीब है और दोस्त हैं, तो दोस्त लोग क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, ऐसा मन में विचार आया। तो मैंने उस पे पहले स्केचेस बनाए, फिर मेरे को भाग आया समझो। अभी स्केचेस के अनुसार मैं नहीं बनाता क्योंकि स्केचेस 2D होते हैं और ये 3D है। तो 3D ऑब्जेक्ट कभी भी अराउंड द स्कल्पचर आप देखते हैं तो ही मजा आता है। आपको ये देखने में इंटरेस्ट है कि ये पीछे से कैसा दिखता है, आगे से कैसा दिखता है, तो आपकी नजर उस ढंग से घूमना चाहिए, वो दिमाग में रहता है। अभी ये दोस्त हैं तो क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, तो ये दोनों पार्टी करना। और पार्टी करते समय ये जो थाली है उसको पांव लग के गणेश जी का मोदक इधर उधर बिखर गया। दैट इज द फन पार्ट। फिर भी वो गिरते हुए थाली से अपने पूंछ से वो मोदक उठा रहा है। दैट वाज द कंसेप्ट। इस ढंग से और भी है काफी। सर, आपकी स्कल्पटिंग के पीछे की आपकी भक्ति, श्रद्धा जो हम कहते हैं, वो और आपका आर्टिस्टिक विजन, दोनों में से सबसे ज्यादा महत्व आपके लिए क्या है? मेरे ख्याल से पूजा या भक्ति एक अलग चीज़ है, और आप जैसे कह रहे हैं कि इसके पीछे क्या विजन होता है या समथिंग लाइक दैट, तो मैं ये बताऊंगा कि मैं पहले जब यंग था, यानी कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं रोज़ टेंपल जाता था। फिर एक दिन मैंने महसूस किया कि मैं हाथ तो जोड़ रहा हूँ, सर झुका रहा हूँ, पर ये मैकेनिकल, मेरा मन किधर भटकता है। उस दिन से मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया। अब जहाँ तक गणपति की पूजा है, तो उसके बारे में मेरा कहना ऐसा है कि जब मैं स्टार्ट करता हूँ गणपति बनाने के लिए, तो मेरी पूजा चालू होती है, और जिस दिन वो पूरा होता है मेरे हाथ से पेंटिंग वेंटिंग करके, उस दिन मेरी पूजा ख़त्म होती है।